बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने बाबा बनने का फैसला किया और वो बाबा बनने के बाद सबसे ज्यादा ताबीज बनाता है रोजगार के। समझ रहे हैं आप? आज की इस परिस्थिति में ये बात इतनी अहम क्यों हो जाती है? क्योंकि कल ट्विटर पर एक मुहिम छुड़ गई, बहाना नहीं बहाली चाहिए, मोदी रोजगार दो। केंद्र और एसएससी के खिलाफ युवाओं ने सोशल मीडिया पर क्यों छेड़ी ये मुहिम, इसका जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो हर साल 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया? पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल 2.0 चल रहा है। अब देश के युवाओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। युवा ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और सरकारी संस्थानों से पूछ रहे हैं कि बहाना नहीं बहाली दो, मोदी रोजगार दो। युवाओं का गुस्सा रविवार को दिन भर ट्विटर पर तैरता और ट्रेंड करता रहा। दरअसल सरकारी नौकरी की ताक में बैठे युवाओं का आपा खोता जा रहा है, सब्र छोड़ता जा रहा है। सिस्टम की लेट लतीफी और भ्रष्टाचार को लेकर बीते कई सालों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। 2-3 सालों की प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट और प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है। इतना ठंडा बस्ता क्यों? बीते साल भी जब कोरोना महामारी की वजह से कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को स्थगित किया गया था तो युवाओं ने भी बेरोजगार अभियान चलाया था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी में भी नारा दिया था, मैं भी चौकीदार अभियान चलाया, जिसको युवाओं ने बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच आड़े हाथ लिया और केंद्र के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार, मैं चौकीदार हूं। अब युवाओं ने हैशटैग मोदी रोजगार दो कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि कर्मचारियों का चयन करने वाली संस्था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे आप एसएससी के नाम से भी जानते हैं, अब उसका नाम बदलकर स्लो सिलेक्शन कमीशन बनाया गया है। क्योंकि जब उसके एग्जाम्स होते हैं तो उसके बाद उसके रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते तो नेक्स्ट लेवल की एग्जाम नहीं होती और युवा इससे भटकते रहते हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 25 फरवरी से छात्र इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं की पढ़ाई कर रहे छात्र, पढ़ा रहे शिक्षक और केंद्र और चयन आयोग के खिलाफ हो गए हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कोई पारदर्शिता आए। इसमें ऑनलाइन कोचिंग और कई वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे शिक्षकों ने भी हल्ला बोलकर ऐलान कर दिया है। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से परेशान लोगों ने रविवार को सोशल मीडिया में सरकार से रोजगार मांगा। मोदी रोजगार दो की मांग के साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर ट्वीट किए। 2 मिलियन से अधिक ट्वीट किए गए। लोगों ने सरकार से सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार के वादे कहाँ हैं? कहाँ है वो 2 करोड़ लोग जिनको आपने रोजगार दिया है? आम के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी भर भर के ट्वीट किए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सुनो, अब आप सुनिए जनता के मन की बात। कई ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री से रोजगार बढ़ाने की मांग की। भारत में एक समय यह पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद देश में रोजगार संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ILO के आंकड़े के अनुसार विश्व भारत में रोजगार दर सिर्फ 57% है, जबकि भारत की औसत रोजगार दर 47% और पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी भारत इस मामले में आगे है। कोरोना संकट के दौरान लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। CMIE के एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि अप्रैल 2020 में 1.77 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरी चली गई थी। इस तरह जून और जुलाई में भी लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। आप यह सब देख रहे थे द चकाचक पर। रोजगार कितना अहम होता है, कितने सालों की मेहनत होती है एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए, और उसके बाद मोदी जी अगर आप ये कहें कि युवा अपना रोजगार पाने के लिए पकौड़े तलें, तो वो अपने परिवारजनों का और अपने चाहने वाले जनों के सामने इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि इस शिक्षा का और इतने पैसे खर्च करने का और सिर्फ इस
बुनियादी शिक्षा का, जिससे सिर्फ नौकरी पाई जा सकती है, साइन थीटा, टेन थीटा, एक्स स्क्वायर और अवकलन, समाकलन और फिजिक्स के कुछ वो फंडे जो सिर्फ हमने जॉब के लिए पढ़े हैं या लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेशन को इस लेवल पे ले जाते हैं, वो करने के बाद और अपने आप को इतना प्रखर करने के बाद क्या मैं पकोड़े तलूं? और अगर मैं ऐसा करता तो इस समय तक मैं स्वयं उसको अगर शुरू से करता तो अब तक परफेक्शनलिस्ट बन जाता। मुझे आपसे ये, सरकार से और देश से ये आशा ही ना होती कि आप देश के लिए कुछ करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड के साथ द चकाचक आपको दे रहा था इस सारी बातों की जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।